राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक एवं विश्व हिंदू परिषद पूर्व संगठन मंत्री मनोज श्रीवास्तव की खास मुलाकात। मिर्जापुर के राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक एवं विश्व हिंदू परिषद पूर्व प्रांत संगठन मंत्री मनोज श्रीवास्तव ने नीट परीक्षा लीक होने को लेकर न्यूज समाचार के रिपोर्टर से खास मुलाकात की। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद पद पर लगभग 23 साल तक घर परिवार छोड़ करके दिन रात मेहनत करके वहाँ पे काम किया है और अपने श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा की नींव रखी और अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से यूपी में नंबर 1 और भारत में टॉप 10 की सूची में पहुँचाया, जिन्होंने गरीबों और मजलूमों की सेवा के लिए राष्ट्रवादी मंच की स्थापना भी की है और इस मंच के माध्यम से इन्होंने काफ़ी लोगों को राहत भी पहुंचाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज श्रीवास्तव जी की। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने प्रेस वार्ता भी किया है, तो क्या उद्देश्य था? देखिए, नीट मेडिकल पेपर का बार बार लीक होना यह छात्रों और नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। वह विद्यार्थी जो मेहनत और परिश्रम करता है, जिसके माँ बाप कर्ज लेकर के, यहाँ तक कि कुछ लोग हम व्यक्तिगत जानते हैं, अपना रकम गिरवी रख करके बच्चों को सुदूर कोचिंग के लिए भेजते हैं। वह छात्र पढ़ाई करते करते जिसके उंगली में खड्डा पड़ जाता है और जब पेपर लीक हो जाता है तो उसका भविष्य अंधकार में चला जाता है। 2021 में पेपर लीक हुआ, 2024 में पेपर लीक हुआ और फिर एक बार 2026 में यह जो पेपर लीक हुआ, यह प्रदर्शित कर रहा है कि सिस्टम में ही गड़बड़ी है। और मात्र पेपर लीक नहीं है, बल्कि सरकार का सिस्टम लीक हो गया है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। जैसा कि आपने अभी बताया कि 2014 के बाद जो है पेपर लीक हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी आप इसके पहले आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, एनटीए जब से बना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 2017 में मोदी जी की सरकार आने के बाद 21 में लीक हुआ, तो लोगों ने समझा चलो जो है सरकार इस पर विचार कर रही है और कोई ऐसा बनाएगी सिस्टम कि अब पेपर लीक नहीं होंगे। 2024 में भी जब पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी और ऐसा माहौल बनाया गया कि अब पुनः ऐसा नहीं होगा। उस समय के डीजी डायरेक्टर जनरल जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थे, उन्हें हटाया गया। लेकिन जैसे माहौल शांत हुआ तो वो जो आईएएस थे, आज मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं। इसका मतलब समाज के आंख में धूल झोंकने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। अब महसूस ये हो रहा है कि पानी सर के ऊपर जा रहा है। यह पेपर लीक किसी कर्मचारी के कारण नहीं हो रहा है, ये सिस्टम के कारण हो रहा है। पूरी की पूरी सरकार शिक्षा माफियाओं के सिंडिकेट में फंस गई है और ये कहने में पूरी दमदारी से कह रहा हूं कि यह सरकार ऐसे माफियाओं को संरक्षण दे रही है, जिसके कारण बार बार ये पेपर लीक हो रहा है। और जब तक से एनटीए का चेयरमैन प्रदीप जोशी नहीं हटाया जाएगा, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, तब तक से बच्चों के भविष्य के साथ न्याय नहीं हो सकता है। इनकी बड़ी बड़ी बातें होंगी, लीपापोती फिर होगी, थोड़ी देर के लिए कुछ लोग गिरफ्तारी होगी, महीने 2 महीने 3 महीने बाद उनको जमानत मिल जाएगी। ये लगभग हजारों करोड़ का गोरख धंधा है। ये आप क्या समझते हैं? 20-20 लाख 25-25 लाख में पेपर बिके हैं, बाद में 5-5 लाख में बिके, फिर अंतिम दिन 2 घंटे पहले 50-50 हजार में बिके। एक आंकड़े के हिसाब से कहें तो 1,500-2,000 करोड़ का ये बच्चों के भविष्य के साथ इन लोगों ने घोटाला किया है, क्रूरतम मजाक किया है। पेपर लीक होने का मुख्य कारण आप किसको मानते हैं? सरकार के सिस्टम को। एनटीए जो है
आपको आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ, 2017 के बाद जब से ये बना, 2018 से लेकर 2026 तक 90 पेपर लीक हुए। कहीं रेलवे का हो रहा है, कहीं एसआई का हो रहा है, कहीं एसएससी का हो रहा है। क्या है ये? पहले तो नहीं होता था। जब से एनटीए बना है, और लोगों का कहना हमें बहुत जानकारी नहीं है, मध्य प्रदेश में जो व्यापक घोटाले का अभियुक्त था उसे प्रमुख पदों पर बैठाया गया है। जो पहले से भ्रष्टाचारी था उसे महिमा मंडित किया गया, इसलिए इतना बड़ा घोटाला हो रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ क्रूरतम मजाक हो रहा है। तो आज आपने जाना मनोज श्रीवास्तव जी के विचार, जिन्होंने सरकार को आड़े हाथे लेते हुए उनके सिस्टम को ही दोषी ठहराया है। मैं शशि गुप्ता, न्यूज़ समाचार, मिर्जापुर।